दुबई में एक अद्भुत गारंटी है। आप दुबई में रहिए, आप मकान खोल करके रख दीजिए, कोई चोर तुम्हारे अंदर घुसने वाला नहीं। हम जब वहां चढ़े 148 मंजिल पर, खलीफा में, बुर्ज खलीफा में, बुर्ज सही बोले ना, हाँ गड़बड़ ना हो जाए। तो जब हम 148 मंजिल पर चढ़े तो यहाँ के ऑफिसर शेख साहब, हम, पूनम बहन ऊपर हवा का आनंद ले रहे थे। नीचे देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि अगर नीचे गिरे तो कुछ नहीं बचना है, गरुड़ पुराण बचना है। अगर नीचे गिरे तो सीधा गरुड़ पुराण, कुछ बचना ही नहीं है। उतनी ऊंचाई पर हम खड़े थे। डॉक्टर साहब ये बैठे, डॉक्टर हमारे बड़े ही प्रिय डॉक्टर अब्दुल्ला साहब, बहन पूनम, अहलूवालिया जी भी थे, आप भी थे। ऐसी चर्चा चल रही। ये बात भी हमने वहां चढ़ के बोली थी। ये जो बात हमने अभी कथा में बोली, ये अपन ने चढ़ के भी बोली थी। अपन बहुत खुले आदमी हैं। तो वहां पर जो ऑफिसर थे उन्होंने एक बहुत अद्भुत बात बताई। लगभग 30 मिनट तक हमारा संवाद चला। अब उनका नाम तो हमें स्मरण नहीं है। जो अधिकारी मिले हुए थे बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने बताया कि हमारी इस यूएई कंट्री में, देश में, इस दुबई में, अगर आप बुर्ज खलीफा में अपना पर्स डेस्क पे भूल जाते हैं तो आप 2 दिन बाद भी आइए, आपको 2 दिन बाद वो पर्स वहीं पर मिलेगा। इतनी ईमानदारी और इतनी सिक्योरिटी, क्या गजब की सिक्योरिटी है। और शरणागति का यही तीसरा फायदा हम कहना चाहते कि अगर तुम भी अपने आराध्य, अपने जो साध्य हैं, आप जिन्हें मानते हैं, आप जिनको पूजते हैं, आप जिनके प्रति आदर भाव रखते हैं, आपके जो इष्ट हों, नानक हो, मीरा हो, रसखान हो, सूरदास हो, या फिर जो भी आपका हो, आप जिनके प्रति अपना आदर गुरु के प्रति रखते हैं, अगर आप सरेंडर हो जाएंगे तो आपकी जिंदगी की अकाल मृत्यु से बचाने की जिम्मेदारी आपके आराध्य की और आपके गुरुदेव की हो जाएगी। हनुमान जी में तो ऐसा है। भारतीय संस्कृति के पुरोधा, भारतीय कल्चर को लंका तक पहुंचाने वाले, विश्व में पताका फहराने वाले हमारे श्री हनुमान जी महाराज। उनके लिए लिखा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। दोनों हाथ उठा के गाओ। महावीर जब नाम सुनावे। क्या महाराज रक्षा की गारंटी है, सिक्योरिटी की गारंटी है? कोई प्रमाण दीजिए तब मानेंगे, खोखली बातों में नहीं हम मानेंगे। लीजिए प्रमाण। 500 साल पहले लिखा, तुम रक्षक को डरना, तुम रक्षक को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना, सब सुख लें तुम्हारी चरना, सब सुख ले तुम्हारी शरणा, सब जग काहू को डरना। भैया 3 उपाय, ये हमने आपको 3 फायदे बता दिए। कितने फायदे? जोर से बोलो। इसको बाद में भी जिंदगी के लिए नोट कर लेना अपनी डायरी से। तुम्हारा वो नहीं है जो तुम्हारी जिक्र करता है, वो तुम्हारा अपना नहीं जो तुम्हारी जिक्र करता है। तुम्हारा अपना तो वो है जो तुम्हारी फिक्र करता है।
जिक्र तो कंप्यूटर भी करता है, जिक्र तो गूगल भी करता है। तो जिक्र करने वाला तुम्हारा अपना नहीं है, फिक्र करने वाला तुम्हारा अपना है। बोलो जय जय, बोलो सीताराम। जोर से बोलो भैया, और जोर से बोलो जरा, और जोर से बोलो। हमको एक बढ़िया गीत याद आ गया, कहो तो सुनाएं। फिर इसके बाद में आज प्रश्नोत्तरी करने का मन है। क्योंकि हमको कल जाना है अपने गांव। जो है वैसे ही दिखो, बनावटी दिखने की कोशिश मत करो। आधे से ज्यादा आदमी पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का, जितने भी पीपल्स रहते हैं उनकी एक ही सबसे बड़ी समस्या है, वो जो है वो दिखना नहीं चाहते, और जो नहीं है वो दिखना चाहते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया का आदमी 50% से ज्यादा लोग स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि वो झूठा प्रदर्शन करना चाहते हैं, और झूठा प्रदर्शन करने के लिए दिमाग पर लोड रहता। जैसे मान लो हम 2 भाई हैं और किसी को झूठ बताया कि हम 5 भाई हैं, तो हमें याद करना पड़ेगा कि इसको हमने 5 भाई बताए थे, कहीं अगली बार 4 ना बता दे। और सत्य को याद करने की जरूरत नहीं। कोई पूछे कितने भाई? 2। कितने भाई? 2। वो अगर झूठ बताए तो याद करने पड़े, 5 तो नहीं बता दिए अपन। ये जीने का तरीका है। तो मानसिक शांति पाने का तीसरा बहुत बारीक उपाय है, समझने की जरूरत है। प्रदर्शन में नहीं, दर्शन में फंसिए। ये तीसरा उपाय। मानसिक शांति पाने का अगर आपको चौथा उपाय चाहिए तो एक सर्वोत्तम उपाय, मल्टीटास्किंग से बचें। मल्टीटास्क में ना पड़े। बहुत लोग, दुनिया के, वर्ल्ड के लोग, अति से ज्यादा लोग गलत निर्णयों के कारण परेशान हैं, मल्टीटास्क में फंसते हैं। हमारी संस्कृति के आचार्य श्री हनुमान जी महाराज लंका जाते हैं। लंका के रास्ते में बहुत लोग मिलते हैं। सुरसा मिलती हम खा जाएंगे, सिंगनी मिलती हम तुम्हें खा जाएंगे, लंकनी मिलती हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। हनुमान जी कहते राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। पहले हमें अपना काम कर लेने दो, बाकी तुम लोग सब कर लेना। ये सूत्र है। जो काम आपको मिला पहले उसको फिनिश करिए, बाद में दूसरा, बाद में तीसरा। अगर तुम भोजन कर रहे हो तो केवल भोजन करो, भोजन का आनंद लो, सब्जी का आनंद लो, हल्का सा चटनी का आनंद लो, और उसको निवाला को चबाओ 10 बार, 11 बार, 12 बार। पाचन क्रिया भी ठीक रहेगी, चेहरे पर लालिमा भी आपके रहेगी, और खाने में मन भी लगेगा, जीवन में रस भी आएगा। अब आजकल लैपटॉप चला, मोबाइल भी। हाँ हेलो, अरे मिर्चा देना, मिर्चा। हाँ हाँ, अरे तुमसे नहीं कह रहे, हाँ बताओ क्या बात है। हाँ हाँ खा जा, अरे सब्जी डालो, सब्जी दाल नहीं डाली तुमने जब से हम बैठे हैं। हाँ हेलो, तुम्हें दाल नहीं कह रहे थे। ये बहुत लफड़ा है, बहुत बड़ी दिक्कत। आजकल मोबाइल बहुत खतरनाक हो गया भैया। ये मोबाइल बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। पति पत्नी एक ही कमरे में रहते हैं और व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं, रोटी कितने बजे बनाओगी। एक ही मकान में रह करके अब आजकल संवाद बंद हो गया। जो काम है सब व्हाट्सएप पर चल रहा है। अरे भैया आजकल तो शादियां ऑनलाइन हो गई है भैया। हमारे एक पंडित जी थे साथ में, बोले गुरुजी आपकी आज्ञा हो हम शादी करवा दें। हमने कहा करवा दो। एक अमेरिका में रहने वाली लड़की भारत में रहने वाले लड़का की शादी करा दी। हमने कहा पंडित जी लड़की कहाँ है? बोले वो तो अमेरिका में। तो हमने कहा शादी कैसे हुई? बोले ऑनलाइन। वहां अग्नि जला ली, यहां अग्नि जला ली और फेरे चल रहे हैं। हम कहा बढ़िया है, फ्लिपकार्ट से लड़का मंगवा लो। जब शादी ऑनलाइन हो गई तो बच्चे भी मंगवा लो अमेज़न से। अरे भाई सबसे ज्यादा खतरनाक है ये। मानसिक शांति पानी है तो 5 उपायों में चौथा उपाय नोट कर लीजिए। माय डियर, मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, मल्टीटास्किंग से बचो। किससे बचो? अरे जोर से बोलो।
मल्टीटास्किंग से बचो, बहुत टास्क मत लो, एक काम पहले फिनिश करो फिर दूसरा काम करो, आप मानसिक चिड़चिड़ापन से बच जाएंगे। पांचवा उपाय मानसिक शांति का, देखो कंप्यूटर, चौथे उपाय पर एक उदाहरण और देना चाहते हैं। कंप्यूटर किस किस ने देखा या चलाया? बहुत से लोग यहां पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर चलाया होगा, समझते भी होंगे, हमारी बात को भी समझ पाएंगे। कंप्यूटर में जब बहुत से प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं या डाउनलोड करते हैं तो कंप्यूटर हैंग हो जाता है। यस नो? यस नो? लेकिन एक एक करके तुम चाहे जितने भी डाउनलोड कर लो, कभी भी हैंग नहीं होता। यस नो? ऐसे ही माइंड भी एक कंप्यूटर है, मल्टीटास्क लोगे तो तुम्हारा दिमाग हैंग हो जाएगा, क्रोध आएगा, वो गुस्सा तुम बच्चों पर निकालोगे, पत्नी पर निकालोगे, तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। एक एक काम को फिनिश करोगे, ब्रेन भी शार्प रहेगा, जिंदगी में खुशियां भी ज्यादा रहेंगी। कम खाओ, गम खाओ, ज्यादा खाओगे बाद में पछताओगे। ये चौथा उपाय है मानसिक शांति। और पांचवा उपाय क्या? पांचवा उपाय है अपनी संस्कृति और अपने आराध्य के प्रति सरेंडर हो जाओ। क्या हो जाओ? जोर से बोलो। सरेंडर मतलब शरणागति। रामचरितमानस में भी हमारे संस्कृति के प्रधान स्थान के रूप में जिस ग्रंथ के उपक्रम को माना गया, गीता, महाभारत, रामचरितमानस, रामायण में कहा है सरेंडर हो जाओ, शरणागत हो जाओ। अगर तुम अपने संस्कृति के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, अपने साध्य के प्रति, अपने परमात्मा मालिक ईश्वर के प्रति आप अगर सरेंडर हो जाएंगे तो पांचवा उपाय है कि आपके जिंदगी में कभी भी अशांति नहीं आ सकती है। आप पूछोगे कैसे? पूछो, अरे पूछो, जोर से पूछो। सुनो, ऐसे ऐसे। ये तो विनोद था, पर कैसे? शरण। अच्छा, कंपनी का जो मालिक होता है, तो कंपनी अगर घाटे में जाए तो चिंता मालिक की होती है या नौकर की? कंपनी का रेवेन्यू घटे तो चिंता किसकी होती है? या नौकर की? कंपनी का शेयर अगर गिरने लगे तो चिंता किसकी होती है? नौकर की। तो अगर नहीं दोगे वेतन तो वो दूसरी कंपनी ज्वाइनिंग करेगा। यस नो? बोलो। तो चिंता किसकी होती है? उसी प्रकार दुबई में रहने वाले आत्माओं, हम यही बात तुम्हें बताने और जगाने आए हैं कि अपनी जिंदगी के तुम स्वयं मालिक रहोगे तो चिंता तुम्हारी रहेगी। अपनी जिंदगी का मालिक अपने हनुमान जी को, अपने गुरुदेव को बना लोगे तो चिंता तुम्हारे प्रभु की रहेगी।